नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। उदयपुर में विवाद हैं पूर्व राज परिवारों के बीच में। महाराणा प्रताप की लिगेसी और सिटी पैलेस का वैभव, दो चीजें आमने सामने हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़, जिनको पूर्व राज परिवार के मुखिया के तौर पे उनका पगड़ी दस्तूर किया गया चित्तौड़गढ़ में, और उसके बाद उदयपुर में धूणी दर्शन के लिए जाने, एक परंपरा है। और उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए जब वो जाने लगे तो पहले से तय था कि रोका जाना है, कोर्ट में चीज़ें आई थी। और दूसरा पक्ष जो उनके चाचा हैं अरविंद सिंह मेवाड़, उनकी ओर से उनके वकील ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की और उसके बाद चीज़ें विवाद की तरफ बढ़ने लगी। प्रशासन एहतियातन खड़ा रहा। अब चीज़ें पहुंची है कुर्क करने तक। संपत्ति मामला ट्रस्ट का है, और ट्रस्ट यानी कि जो न्यास हैं उसमें ट्रस्ट यानी कि विश्वास खत्म हो रहा है। मेवाड़ की जो पुरानी राजनीति रही, खास करके अपन बात करें राजतंत्र के वक्त में, तो महल में या किले में घुसने की कोशिश आज से कुछ 100 साल पहले उंटाला के दुर्ग में भी हुई थी। शक्तावतों और चुंडावतों के बीच की हिस्ट्री, बल्लू शक्तावत और जेता चुंडावत के बीच की हिस्ट्री बनी। लेकिन अब चूंकि डेमोक्रेसी है और चीज़ें डेमोक्रेटिक तरीके से हो रही हैं, तो अब कौन सिटी पैलेस में घुसे और कौन घुसने नहीं दे, बड़ा प्रश्न है। मेवाड़ की जो लिगेसी है या मेवाड़ का जो वैभव है, उसमें निश्चित तौर पे कल के घटनाक्रम के बाद बट्टा लगा है, बड़ा बट्टा। हालांकि इतिहास में और भी चीज़ें रही हैं। अगर हम बात करें 18वीं 19वीं शताब्दी की कृष्णा कुमारी कांड की, तो निश्चित तौर पे मेवाड़ की लिगेसी पे एक बड़ा धब्बा है वो। और अब एक 200 सवा 200 साल बाद यह जो घटनाक्रम आया है, उसने निश्चित तौर पे चीज़ों को बड़े बुरे फेज़ की ओर देखने पे मजबूर किया है। मेवाड़ को लेके हिंदू असूर्य जैसे टाइटल को लेके लोगों में बड़ी आस्था है, और इसी आस्था के चलते चित्तौड़गढ़ में एक बड़ी जो है वो संख्या में लोग आए, हर वर्ग से, जाति से, राजनीतिक पार्टियों से लोग आए। विश्वराज सिंह मेवाड़ को पूर्व राज परिवार के मुखिया के तौर पे पगड़ी पहनने पर बधाई दी गई। विवाद संपत्ति से ही शुरू हुआ था। जो विश्वराज सिंह मेवाड़ के पिता स्वर्गीय महेंद्र सिंह मेवाड़ का जब इसी तरह पगड़ी दस्तूर किया गया था, तब उनके छोटे भाई यानी कि अरविंद सिंह मेवाड़ शामिल नहीं हुए थे। मेवाड़ के जो ठिकानेदार, पूर्व ठिकानेदार हैं, उन्होंने पगड़ी दस्तूर किया था, और उसको लेके अरविंद सिंह मेवाड़ की ओर से जो है वो शामिल नहीं होने के बाद चीज़ें इस दिशा में पुराने समय से जारी कोर्ट तक चीज़ें थी, लेकिन अब चीज़ें सड़क पे आ गई हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है कि मोनार्की, डेमोक्रेसी, राजतंत्र, लोकतंत्र, शासक जो हैं वो आनंद में होते हैं, उनकी स्थिति क्लियर हुई है कि किस तरह से अंदरूनी झगड़े जो हैं वो बीच सड़क और पथराव जैसी चीज़ें हुई। उसके बाद प्रशासन ने वहाँ पर जो है वो चीज़ें अब कानूनी तौर से करनी शुरू की हैं। अब जिस ट्रस्ट में जो इस विवादित जगह वाला, विवादित इसलिए कहेंगे क्योंकि विवाद हो गया है, सड़क पे, पहले कोर्ट में है चीज़ें, इस जगह पर रिसीवर नियुक्त किया है थाना प्रभारी को। एडीएम वार सिंह ने उसको लेकर लेटर भी जारी किया है, जिला कलेक्टर, एसपी, कानून व्यवस्था और तमाम चीज़ें। तो उदयपुर की लेगेसी को निश्चित तौर पे धब्बा लगा है। हमने एक दिन पहले इस पे बात की थी, जो ऐसे मामलों के जानकार हैं विक्रम सिंह टापरवाड़ा, उनसे, तो उन्होंने कई चीज़ें बताई थी कि चीज़ें सुकूनदायक है। लेकिन उसके बाद रात 2 बजे तक विश्वराज सिंह मेवाड़ बाहर इंतजार करते रहे। अब उन्होंने त्याग दिया है, धूणी दर्शन की बजाय वो एकलिंगनाथ के दर्शन करेंगे। यह सारी जो परंपराएं होती हैं कि लोकतांत्रिक चीज़ें, खास करके 1971 में जब पदवियों का जो है वो समापन किया गया, उससे पहले तक राजा की पदवी आधिकारिक तौर पे हुआ करती थी। अब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन पुराने समय में जब राज्याभिषेक संस्कार होता था, उस समय जो है वो उस समय की लिखित व्यवस्थाओं में चीज़ें हैं, और उसके बाद भी चीज़ें प्रतीक रूप में चलती रही हैं। हाल ही में इन 2 सालों में कई जगह जो है वो यानी कि 2022 की जनवरी में देखें तो कोटा में इज्जराज सिंह ने
राज परिवार के मुखिया के तौर पे, पूर्व राज परिवार के मुखिया के तौर पे पगड़ी धारण की। बूंदी में अप्रैल महीने में वंशवर्धन सिंह हाड़ा ने धारण की। उसके अलावा अभी मेवाड़ में देखने को मिल रहा। तो सारी चीज़ें कुल मिला के इस दिशा में है कि परंपराओं को परंपरा के तरीके से निभाने वाली बात है। और उसमें एक ये है कि आपके जो आराध्य हैं, पूजित हैं, उनके दर्शन करने की, वहाँ धोख देने की परंपरा, और इसी परंपरा के तहत विश्वराज सिंह वहाँ जाना चाहते थे। अब दूसरा जो पक्ष है यानी कि अरविंद सिंह मेवाड़ का, उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह का, दोनों के बीच में ये जो तनातनी वाली चीज है, जिस तरह से पत्थर आए उसके बाद साख पे जरूर बट्टा लगा है। अभी तक एक बड़ी चीज थी कि इस जो राज परिवार हैं, पूर्व राज परिवार हैं, इसकी एक साख है, इसकी एक वैल्यू, उस पे उसको जगहंसाई वाली स्थिति में देखा जा रहा है। अब जिस तरह से, चूंकि अब चीज़ें मीडिया में आ गई हैं और सोशल मीडिया पे जिस पे किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसे में मेवाड़ जो है वहाँ चित्तौड़ का दुर्ग ठिठक के देख रहा होगा कि क्या चल रहा है उदयपुर में, जहाँ से माइग्रेट होके उदय सिंह चले गए थे और उसके बाद से वहीं जो है वो तिलक हो रहा था, अभी कुछ 100 सालों बाद यहाँ हुआ। तो मेवाड़ निश्चित तौर पे ठिठका हुआ देख रहा होगा। लेकिन बात यह है कि दूसरा पक्ष और पहला पक्ष, यानी कि विश्वराज सिंह मेवाड़ पहला पक्ष, दूसरे पक्ष अरविंद सिंह मेवाड़ का, इन दोनों के बीच बातचीत या आपसी समझ आपस में नहीं है, प्रशासन के माध्यम से हो रही है। तो निश्चित तौर पे परिवार जो है वो एक नहीं रहा। पहले भी, पुराने ज़माने में भी, जब महाराणा प्रताप का जिक्र आता है, जिनकी लेगेसी से लोग गौरवान्वित होते हैं, उनके भाई शक्ति सिंह कभी अकबर के दरबार में चले गए थे नाराज होके। उससे पहले भी महाराणा प्रताप और जगमाल वाला मामला, कि जगमाल का राज तिलक कर दिया गया था, उसके बाद महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राजपूत सिरदारों ने किया। ऐसी ही घटना महेंद्र सिंह मेवाड़ के जो राज तिलक के वक्त हुई थी, कि उनका जब पगड़ी दस्तूर किया जा रहा था, तो राजपूतों ने ही किया था, वहाँ के जो ठिकानेदार थे उन्होंने किया था, और उसके बाद एक बार फिर से ये चीज़ आई। तो मेवाड़ में नई चीज़ नहीं है, नई परंपरा नहीं है ये विवाद। लेकिन पहले जो विवाद है वो विवाद था, उसका एक गरिमा खत्म नहीं हुई। लेकिन इस बार चीज़ें इतनी बिगड़ी हैं कि अब कोर्ट तय करेगा। और उसमें विश्वराज सिंह की ओर से जिस तरह से कहा गया कि अगर विवाद हो रहा है और अगर हंगामा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, हादसा हो सकता है, तो फिर वो नहीं जाएंगे दर्शन करने। वो फिर एक विकल्प के तौर पे, या जिनके वो दीवान के तौर पे वो जो पगड़ी धारण कर रहे हैं एकलिंगनाथ, उनके दर्शन करेंगे। मेवाड़ की राजधानी कभी कुंभलगढ़ रही, कभी चावंड रही महाराणा प्रताप के वक्त में, चित्तौड़ रही, उदयपुर है। और बड़ी चीज़ ये है कि उदयपुर में चीज़ें बिखरी हुई सी हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन निश्चित तौर पे इस पे बात करनी बनती है कि राजस्थान में खास करके पर्यटन का एक बड़ा आधार यही पुरानी व्यवस्थाएं रही, यही इतिहास रहा। इतिहास से जुड़े मॉन्यूमेंट्स रहे हैं और मॉन्यूमेंट्स से जुड़ी परंपराएं, क्योंकि बिना परंपराओं और संस्कृति के इतिहास जो है वो अपने आप में पूर्ण रूप से मुकम्मल नज़र नहीं आता। पर यह जो घटनाक्रम हुआ है, इसने निश्चित तौर पे सभी को आहत किया है। आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं।